हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, फिर से एक मौका हमें दिया गया है ताकि हम आपके सम्मुख आए और परमेश्वर के वचन को रखें। हालेलुया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। हम जल्द से निकालेंगे रोमियो उसका 10 का 14 और 15 हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10 का 14 और 15 पद। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाप क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम जाएं तो एक विश्वासी कब विश्वासी बनता है? अगर हम 16-17 पढ़ेंगे और समझ में आएगा। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। इसाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। 17 बात कहता है यहाँ पर कि इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के और वचन के अनुसार होता है। हालेलुया। वचन से होता है। पिछला हफ्ता हमने आपके सामने जो वचन रखा था उसमें हमने कहा कि किस तरह से जो है अपने आप को शरण में रखना है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, सुसमाचार क्या है? जिसको हमने पहली बार सुना। हालेलुया। पहली बार किस बात को हमने सुना? सुसमाचार। हालेलुया। हालेलुया। जो पहले सुना उसको अंतिम दिन तक क्या करना है? हमें ठाने रखना है, उस पर बने रहना है। हालेलुया। उसको शरण रखना है। उस सुसमाचार में अपने आप को क्या करना है? स्थिर रखना है। हालेलुया। लेकिन हम स्थिर कैसे रखेंगे? वचन में स्थिर रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सुनना जारी रखना पड़ेगा। हालेलुया। सुनना जारी रखना पड़ेगा। हालेलुया। यहां पर नहीं लिखा हुआ है वचन पढ़ने से। हालेलुया। विश्वास जो है वचन पढ़ने से आता है। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है क्या? यीशु ने जब शैतान से बातें किया तो उसने कहा मत्ती 4 में कि लोग मनुष्य जो है परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन से जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि वचन जो बाइबल में लिखा है उसका जो है मोल खत्म हो गया। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि जब तक जो है कोई प्रचार ना करे, मतलब कोई जब तक जो है उस वचन को हमें ना सुनाए, विश्वास नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो वचन हमें सुनाए नहीं गया, हम पहले दफा आया, बहुत सारे लोग प्रभु को पाने से पहले क्या होता है, कोई एक हैंडबिल उनको मिला होगा, पम्पलेट्स मिला होगा, उसको पढ़ने के बाद उसको क्या समझ में आया कि चलो देखते हैं, बहुत सारी जगह तो गए, इस बार आजमा लेते हैं। क्योंकि वचन कहता है जब तक वो नहीं चाहता, जब तक यीशु ने कहा जब तक मेरा पिता नहीं चाहता मेरे पास कोई आ नहीं सकता। और यीशु ने कहा जब तक मैं किसी को अपने पास ना बुलाऊं वो मेरे पास आ नहीं सकता। तो बुलाहट के लिए इन्विटेशन, जैसे पिछले हफ्ते में मैंने कहा कि इन्विटेशन कोई ना कोई दिया है। हो सकता है कोई इंसान जाकर दिया, या तो किसी पत्री के द्वारा, पम्पलेट्स के पढ़ने के द्वारा उसको इन्विटेशन कार्ड मिला। लेकिन इन्विटेशन कार्ड हम क्यों देते हैं? ताकि उत्सव में आए वो खाए। कोई भी उत्सव होता है उसमें हमें क्यों क्या इन्विटेशन देते हैं कि तुम आओ, इस समय से इस समय, शादी अगर ब्याह हो तो इस समय से इस समय जो है यहाँ पर खाने का समय दिया गया, शाम को 7 बजे जो है मुख्य बो भात, ठीक है, वो भात में आप आओ, खाना खाओ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, खाने का समय वहाँ पर लिख देते हैं, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ जो है आपको पहुँचना है, 7:30 बजे से शाम को खाना खिलाया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ रहता है कि नहीं? तो आप जो इन्विटेशन पाने के बाद वो किस लिए आता है? वो कार्ड में आपको अगर कार्ड दिया जाए, इन्विटेशन लेटर दिया जाए, आप सबसे पहले आके क्या देखेंगे मालूम है? आप जाकर देखेंगे कहाँ खिलाने का समय क्या है। हेलो, खिलाने का टाइम आप बाद में देखेंगे किससे किसका शादी होने वाला है, ठीक है, कौन सा क्या दिन है वो सब बाद में देखेंगे। आप देखेंगे पहले समय क्या दिया है खाना खाने का। हेलो,
हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह से जब कभी भी इनविटेशन दिया जाता है, जब लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रचार करने से पहले हो सकता है कहीं से भी उन्होंने सुना, जानकारी लिया, किसी ने बुलाया। जैसे मुझे जिसने प्रभु के पास लेके गया तो उसका नाम था एलिजाबेथ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो एलिजाबेथ हमको प्रभु में सही जगह में पहुंचा दिया। था वो दूसरा चर्च का, हालेलुया। लेकिन और भी अच्छा होता अगर वो यीशु के माँ जैसा हो, क्या बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा में था कि माँ के जैसा होता, हालेलुया। लेकिन वो प्रभु में ही नहीं था। कभी कभी प्रभु क्या करता है, किसी ऐसे इंसान के द्वारा आपको बुलाहट देता है जो है ही नहीं प्रभु में, हालेलुया। वो था ही नहीं प्रभु में, लेकिन प्रभु चाहे किसी को भी बुलाए, वो जानता है उनके पास कौन सा ऑप्शन है, किसको इस्तेमाल करना है, हालेलुया। तो जब प्रभु के पास कोई आता है तो आने के बाद क्या होता है, जब हम पहली बार प्रभु के पास गया, वो व्यक्ति जिसने पढ़ने के बाद आया, लोग बोलेंगे पढ़ा इसलिए प्रभु के पास है, नहीं। प्रभु ने इन्विटेशन दिया, जाओ परिश्रम करने वाले, कोई पंपलेट में लिखा रहता है, ज्यादातर ये लिखा रहता है, परिश्रम करने वाले बहुत से तो बोले मेरे पास आ, मैं तुम विश्राम दूंगा। ऐसे बहुत सारे वचन लिखा रहता है। ये वचन को पढ़ने के बाद क्या होता है, उनको विश्वास जगता है। विश्वास क्या होता है, उनको माने वो ध्यान देता है कि वहां पर जाने से हो सकता है मुझे कुछ अच्छा मिले। वो अच्छा कुछ खोजने की आशा में वो खोज रहा है, चारों तरफ खोज रहा है। उनको सिर्फ एक बुलाहट मिलता है चॉइस करने का, जी हाँ यहाँ पर आने से तुमको वो चीज मिल सकता है। वो ऑप्शन को क्या करता है, वो बहुत सारे लोग ऑप्शन को अपनाता है, बहुत सारे लोग डिनाई कर देता है, हालेलुया। तो जिसने अपनाया वो चर्च में आया। अब चर्च में आने के बाद क्या हुआ, वो क्या किया, पढ़ रहा था, वो प्रभु के साथ आके पढ़ रहा था, हेलो, क्या कर रहा था वो, उसको बाइबल मालूम नहीं है, बाइबल क्या चीज है, वचन क्या है चीज। वो आप अगर कोई दूसरा धर्म से भी हो तो उसको अपना धर्म की किताब भी नहीं पढ़ा होगा वो, हेलो। ऐसा सही बात है, कोई बहुत नहीं पढ़ते हैं, हेलो। मैं प्रभु में आने से पहले, अब जो जब मैं बाइबल नहीं पढ़ा था, उससे पहले मैं रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, बहुत सारे वेद उपनिषद पढ़ा, कुरान पढ़ा। क्यों पढ़ा, मुझे जानकारी चाहिए था कि कहाँ से वो सच्चाई में, क्योंकि सच्चाई को खोज रहा था मैं। और खोजते खोजते मेरे पास ऑप्शन आया और मैं यीशु के पास आ गया, क्योंकि मैं सोचा कि हो सकता है हर जगह जाकर तो देख लिया, अभी ये जगह जो है हो सकता है कि कुछ मिल जाए, हेलो। उसी आशा से मैं आया। उसी तरह से एक इंसान जब प्रभु के पास आता है, एक आशा लेके आता है कि मैं जो चीज खोज रहा हूँ, जो चीज मुझे नहीं मिला है, वो शायद यहाँ मिल जाए, हालेलुया। लेकिन वो आकर क्या सुनता है, क्या वो देखता है कि यहाँ पर उसको कुछ सुनाई देता है। वो क्या है, सुसमाचार, हालेलुया। और वो जब सुनता है तो उसका जो इनर बीइंग है, मतलब होता है जो प्राण है। मैंने शरीर प्राण आत्मा के बारे में जब पहले प्रचार में बताया आपको, और पहले मैंने कहा कि जब हम शरीर को कैसे हम अनुभव करा सकते कि हम उसको छूने के द्वारा, ठीक है, स्पर्श के द्वारा। हम शरीर को मार सकते हैं हाथ से या किसी चीज से, लेकिन प्राण को मारने के लिए क्या चाहिए, शब्द, हेलो। तो परमेश्वर को क्या चीज का सबसे ज्यादा जो है चिंता है कि उसको बचाए, सबसे पहले वो है प्राण, हालेलुया। वो प्राण है ना, वो शरीर से कोई मतलब है उसको, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी परमेश्वर के पास से आया है, परमेश्वर लौट जाएगा, ठीक है, वो आया है लौट के जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चिंता जो है, क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो प्राण फूंक दिया, हेलो, हालेलुया। और परमेश्वर ने प्राण किसके अंदर से आया, परमेश्वर के अंदर से आया, हालेलुया। मिट्टी जो कहते हो मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर के पास से आया है, सौपदेश कहता है, परमेश्वर लौट जाएगा। प्राण का क्या होगा, हालेलुया। प्राण या तो नरक जाएगा। जो इस प्रचार को नहीं सुने हैं, प्रचार है आगे मैंने किया है रिकॉर्डिंग, उसको जाकर सुन सकते हैं। शरीर प्राण आत्मा के बारे में जो कहा गया है, आप सुन सकते हैं वहां पर जाके, वहां पर डिटेल्स में कहा गया है। तो 3 पार्ट में है, 1 2 3 तीनों पार्ट सुनेंगे तब क्लियर होगा। तो बीच में जाकर जो बोलता है, ज्यादा क्या होता है कि लोग आधा सुनते हैं और समझ जाते हैं, बोलते हैं हम सब समझ गए। ऐसा नहीं है, पूरा खत्म करना पड़ेगा, हालेलुया। तो विश्वास क्या होता है, सुनने से। जब लोग आते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है उसका जीवन में, वो सुनता है, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम 14 पद से पढ़ेंगे,
फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले। इससे पहले 13 पद अगर पढ़ेंगे और अच्छा समझ पाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर 14 पद, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें। हालेलुया। और प्रचारक बिना क्यों सुने, प्रचारक बिना क्यों सुने। हालेलुया। इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है पौलुस यहां पर कि प्रचारक बिना जो है, जो वचन जो हम सुनेंगे, हम जो वचन के बारे में, जिसके बारे में हम वचन के द्वारा जो सत्य को जानेंगे, सब वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अभी सत्य को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। यहां पर वचन में 17 पद में यह नहीं लिखा हुआ है, 10 का 17 में रोमियो का, कि इसलिए विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन को द्वारा लिखा हुआ। यहां पर विश्वास क्या लिखा, सुनने के द्वारा। यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि पढ़ने के द्वारा। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सब सीख जाऊंगा। हेलो। बाइबल पढ़ने से कोई विश्वासी नहीं बनता जब तक वो वचन कोई उसके सामने प्रचार के माध्यम से उसके सामने ना लाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलीसिया में प्रचार किया जाता है। नहीं तो सब कोई आते हैं और बाइबल लेके बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा चुपचाप हो जाते हैं। चलो, जैसे लाइब्रेरी में घुस गया। हेलो। पास्टर लाइब्रेरियन के रूप में चुपचाप खड़ा रहता है, ऐसे घूमता रहता। और क्या होता, जो चर्च में कलीसिया में आए हैं वो लोग को समय दे देते हैं 1 घंटा के लिए, भाई तुम लोग बाइबल पढ़ो। कोई आवाज नहीं करेगा, शांति से, जैसे लाइब्रेरी में होता है। हमारे बीच में रंजन दास है, ब्रदर रंजन, वो अच्छा से जानता है ये सब मामला। पिन ड्रॉप साइलेंट वो बोलते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलते रहते हैं ये लोग सब। तो इसी तरह से उनसे पूछ लीजिए कि क्या हाल होता है। मैं लाइब्रेरी अटेंड किया, मुझे मालूम है लाइब्रेरी किस तरह से अटेंड किया जाता है। हालेलुया। तो आप लाइब्रेरी में नहीं आए हैं जो आपको खुद ब खुद पढ़ना है और सीख लेना है। हालेलुया। अगर लाइब्रेरी में लोग पढ़ के सीख लेते तो लेक्चर सुनने के लिए कॉलेज नहीं जाते बाबू, स्कूल नहीं जाते, और टीचर के पास आधा घंटा 45 मिनट चुपचाप बैठे नहीं रहते कि वो क्या सिखा रहे हैं। हेलो। तो संसार में जब ये चीज नहीं हो सकता तो इस कलीसिया में कैसे होगा, क्योंकि कलीसिया के नियम के अधीन ही संसार बनाया गया है। हालेलुया। संसार के नियम के अधीन जो है चर्च और परमेश्वर का राज्य नहीं बनाया गया है। परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता, जो परमेश्वर का जो स्वर्गीय बातें हैं, उसको परमेश्वर ने सृष्टि के माध्यम से प्रकट किया है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर भविष्य में से किसी भी बातें करते थे, दृष्टांत से बातें करते थे। एक दृष्टांत है ये दुनिया एक दृष्टांत है जिसके माध्यम से हम सच्चाई जो परमेश्वर में हकीकत में है उसको हम समझ सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने माँ बाप बनाए इसलिए ताकि उस प्यार में हम अपने सच्चे बाप को खोज पाए। हालेलुया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आप मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक दिन परमेश्वर ने बोला, मैं ऐसे प्रार्थना, प्रभु मुझसे आप बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोला, पवित्र आत्मा रुक जा, तूने मेरा प्यार को अभी तक समझा नहीं है। जिस दिन तू बाप बनेगा उस दिन तू समझ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और कब बताया था, जब मेरा एंजल जन्म नहीं लिया था। हालेलुया। और मैं बहुत घमंड करता था, मैं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। सच में बहुत प्यार करता था, लेकिन वो प्यार समझ नहीं पाया था। मैं करता था जिसको समझ नहीं पाया। हालेलुया। कब समझ पाया, जब मेरा पहला बच्चा मेरे घर आया। हालेलुया। और उसको जब मैं देखता था, उसको मैं सोचता था, तो मैं खुद को समझता था कि नहीं, परमेश्वर किस नजर से मुझे देखता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं किस नजर से, मेरा बच्चा जब मुझको देख रहा है तो किस नजर से देख रहा है, उसी नजर से मुझे भी देखना है। हालेलुया। उसको समझना है, उसको अनुकरण करना है। हालेलुया। तो कलीसिया में कोई आता है, यहाँ पर वचन में नहीं लिखा हुआ है कि विश्वास पढ़ने से पढ़ना मसीह के वचन के द्वारा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अब अगर कोरिन्थी का पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रचार करने का बोलते माध्यम चुना जो लोगों के लिए मूर्खता के विषय था। हेलो। प्रचार एक मूर्खता है, किनके लिए, संसार के लिए।
लेकिन इसी को परमेश्वर ने चुना है ताकि हम और आप विश्वास में बढ़ जाए। हालेलुया। वचन कहता है यहां पर, इसलिए विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के से होता है। विश्वास सुनने से, क्या सुनने से होता है? मसीह यानी यीशु मसीह का जो वचन, माने सत्य। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन, तुम सत्य, मैं सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, जो कोई मेरे द्वारा ना आए पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और वही सत्य के बारे में कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या होगा? हालेलुया। और स्वतंत्र करेगा। और स्वतंत्र कब होगा? जब हम विश्वासी बनेंगे। बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, इसीलिए विश्वासी नहीं है। बाइबल पढ़ने से कोई विश्वासी नहीं बनता। शैतान आप और मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़े हुआ है, तो विश्वासी नहीं बन पाया। तो आप और मैं कैसे बन पाऊंगा इस बाइबल पढ़ने से? हेलो। शैतान को बाइबल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाइबल आपके और हमारे मुंह से वो सुनना नहीं चाहता। उस वचन को जब हम, परमेश्वर के वचन को जब हम अपने मुंह से हम निकालते हैं बाहर और हम सुनते हैं और सुनाते हैं, इस बात से वो नाराज होता है। और इसी को रोकने के लिए पूरा संसार में वो शैतान और दुष्ट आत्माएं काम में लगा हुआ है। क्या वो काम है? ताकि हम ना सुने और ना सुनाएं। हालेलुया। हालेलुया। जो अच्छा सुनने वाला हो वो अच्छा सुनाने वाला भी होंगे एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए सबसे पहले सुनने में ही आपको रुकावटी डालता है वो, ताकि हम ना सुने। वचन यहां पर कहता है, फिर से हम 14 पद पढ़ेंगे, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले? किस पर विश्वास नहीं किया? यीशु मसीह पर विश्वास कर, क्यों लोगों के अंदर विश्वास क्यों नहीं किया? लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? 13 पद लिखा हुआ है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कौन उसका नाम लेगा? नाम लेने से उद्धार नहीं होगा। विश्वास के साथ जब हम उसके नाम को लेंगे तब उद्धार होगा। हालेलुया। लेकिन उसका कैसे उद्धार होगा? फिर जिस पर तुमने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले? पौलुस ने समस्या को देखा कि लोग जो है शास्त्र को जानते हैं, तोरा पढ़ा हुआ है सब। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक किससे बातें कर रहा है यहां पर? हेलो। रोमियो का जब मेन नींव है विश्वास के द्वारा हम धार्मिक ठहराए गए हैं। हालेलुया। अगर रोमियो को पूरा निचोड़ दिया जाए तो एक ही वचन में टिका हुआ है रोमियो, क्या है? हम शास्त्र का बोलते हैं, हम व्यवस्था के पालन के द्वारा नहीं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा अगर धर्मी ठहराए गए, यहां पर विश्वास के बारे में कह रहा है, यहां पर जिनसे बातें कर रहा है वो लोग सब शास्त्र जानते थे, वचन जानते थे। सब कोई जो है मूसा के व्यवस्था से परिचित था। सब कोई जानता था अब्राहम कौन है। अब इसलिए कुछ अब्राहम के बारे में बताया कि अब्राहम के जैसे विश्वास, वो धर्मी ठहराया गया विश्वास के द्वारा। हालेलुया। उसी तरह से जो है यहां पर कहता है, क्या कहता है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उनका नाम क्यों ले? अब यीशु पर विश्वास अगर कोई नहीं करेगा तो उसका नाम क्यों लेगा? जिसका नाम पालन लेने से उद्धार मिलता है उसका नाम क्यों ले लेगा? हेलो। बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो भी तो यीशु का नाम लेते, तब उद्धार क्यों नहीं मिलता उनको? हेलो। यीशु ने कहा जो कोई प्रभु प्रभु कहता है, यीशु कहता है, वो सब उद्धार नहीं पाए। एक जगह में दुष्टात्मा, मैं वचन में दिखाऊंगा कभी आपको, एक जगह दुष्टात्मा इस यीशु का नाम ले रहा है मंदिर में। यीशु तू मुझे हमें सताने के लिए आया है। हेलो। दुष्टात्मा यीशु का नाम ले सकता है। लोग बोलेंगे, प्रचारक बोलते, बहुत सारे प्रचारक बोलते हैं यीशु का नाम जो है दुष्टात्मा शैतान नहीं ले सकता हो। उनके लिए मैं सवाल करता हूं, तब वो दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति, कैसे दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति यीशु को नाम लेता था? हेलो। हेलो। हालेलुया। यीशु का नाम जो है उद्धार तब लाएगा हमारे जीवन में जब हम उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। और विश्वास कैसे आएगा? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उनका नाम क्यों ले? और जिसकी नहीं सुनी, जिसकी नहीं पढ़ी नहीं। हेलो। हेलो। क्या लिखा वहां पर? जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे? जिसका वो सुना नहीं उसका क्यों विश्वास करे? उस पर विश्वास करे। हालेलुया।
हालेलुया। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर हम विश्वासी बनना चाहते हैं। विश्वासी वो नहीं जो खुद को विश्वासी कहते हैं, विश्वासी वो है जिसको लोग विश्वासी के रूप में पहचानते हैं। याद रखना। हालेलुया। हम कितना भी अपने आप को विश्वासी बोले, मैं यीशु पर विश्वास करता, लोग कोई मतलब नहीं है जब तक लोग मुझे विश्वासी के रूप में ना देखे, यीशु के विश्वासी के रूप में ना समझ ले। हालेलुया। हालेलुया। लोग कब आपको एक विश्वासी के रूप में देखेंगे? जब चर्च में कोई लोग आता है तो उनको हम लोग क्या करते हैं? बिलीवर्स। पिछला हफ्ता मैंने कहा था फेथ और बिलीफ के फर्क मैंने बताया था। फेथ नाउन, व्यक्ति विशेष स्थान उसको कहा जाता है। हालेलुया। फेथ, और इज योर फेथ? यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां है? ट्रांसलेशन में बिलीफ को भी विश्वास में डाल दिया गया, फेथ को भी विश्वास में डाल दिया गया, ट्रस्ट को भी विश्वास में डाल दिया गया। लेकिन इंग्लिश में अगर जाएंगे तीनों का मतलब अलग है। हालेलुया। फेथ का मतलब होता है विश्वास। मैंने कहा जो खुद ब खुद जो है यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। वो वचन स्वयं है। बिलीफ का मतलब होता है जब मैं उसको लिया, अपनाया और उसको काम में लाया। हालेलुया। जब किसी को हम कहते हैं चर्च में आया और उसको हम कहते हैं विश्वासी है, हमको 100 बार सोचना है कि वो विश्वासी कैसे है। आज चर्च में कोई भी आता है, पास्टर और परमेश्वर का जन उसको खुश करने के लिए बोलते हैं तुम तो विश्वासी है, वो विश्वासी, बहुत अच्छा विश्वासी है। कैसे अच्छा विश्वासी है? विश्वासी वो है जो उसके कार्य के द्वारा जो सुसमाचार उसने सुना है, जब उसको वो उसमें रहता है, बना हुआ उसमें वो चलता है और उसी को वो पकड़ भी करता है प्रचार के माध्यम से। हालेलुया। विश्वासी वो नहीं जो जिसको हम विश्वासी कहते हैं, विश्वासी वो है जो इस बात को पूरा करता है जो पिछला हफ्ता मैंने कहा था। हालेलुया। यीशु ने कहा प्रभु भोज के बारे में, जब मैंने कहा था प्रभु भोज लेने तुम मुझे शरण क्या करना इसके माध्यम से। हालेलुया। आज जितने बार तुम उसको लोगे मुझ में बने रहोगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि मैं शरण में लाऊंगा खुद को। जो है अगर मैं ट्रैक से बाहर निकलने के गगार में खड़ा हूं, मैं अगर यहां पर खड़ा हूं, नीचे गिरने वाला हूं। हेलो। उसी समय में क्या होगा? अगर मैं प्रभु शरण में आएगा मेरा कि मैं अपने आप को जांचने लगूंगा। क्यों बोलता है जब प्रभु तुम लो तो अपने आप को जांचो। हेलो। क्यों हम जांचते हैं? क्योंकि हम कहां पर खड़े हो सकता है थोड़ा सा हम सिरक गए हैं, थोड़ा सा जो है हम जो है थोड़ा सा ऐसे किनारे पे खड़े हैं जहां पर हम गिरने ही वाले हैं। हेलो। हम समझ जाए ताकि हम कहां, हमारा जो सही स्थान है, सही जगह है, उसको हम निर्धारित कर सके। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन, हेलो, हालेलुया। अगर कभी कभी देखेंगे स्टेशन में, ट्रेन जब क्या बोलता है, कोई जब रेल के पटरी से पार करते हैं ना, क्रॉस करते, तो उस समय देखेंगे कोई कोई हेडफोन लेके मतलब अपना ध्यान में वो कभी कभी पार होता है। हेलो। तब जब कोई देखे ट्रेन आ रहा है या आवाज हो रहा है, लोग क्या बोलता है? लोग क्या करता है? ओए तो सो हट जा हट जा हट जा हट जा, ओए ट्रेन आ रहा है। क्यों बोलता है? ताकि उसका ध्यान ठिकाने में लाए। हालेलुया। वो चौकन्ना हो जाए कि उसके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। वो किससे आया चौकन्नापन? सुनने के द्वारा। कोई उसको आवाज दिया। हालेलुया। हालेलुया। कोई आवाज दिया, किसी की आवाज सुना हो कि सावधान हो जाओ, ट्रेन आने वाला है। हेलो। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर का वचन सुसमाचार है। हालेलुया। जो हमें दुर्घटना ग्रसित होने नहीं देता। कौन दुर्घटना में पड़ता है? किनके जीवन दुर्घटना से पड़ा हुआ है, भरा हुआ है? किनका जिंदगी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है उनका जिंदगी सिर्फ तकलीफ और दुख और समस्या में पड़ा हुआ है? मैंने कहता कि दुख तकलीफ नहीं आएगा, दुख तकलीफ जरूर आएगा। एक होता है हम खुद दुख तकलीफ के अंदर चले जाते हैं, और एक दुख तकलीफ होता है वो जो हमें परखाया जाता है हमारे विश्वास के परखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास को परखने के लिए कभी कभी जो है हमें पानी के अंदर से चलाएगा, आग के ऊपर से चलाएगा। हेलो। वचन लिखा हुआ है कि तुम पानी के ऊपर अंदर चल, तुम डूबोगे नहीं, तुम आग के ऊपर से जलोगे, तुमको जला नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो फिर भी परमेश्वर क्यों ले जाता है आग के ऊपर से और पानी के अंदर से? जब वो इस्राएल जाति को मूसा जब
जो लाल साहब के पास लेके गया, हेलो, तो वो लोग डर गया, समुद्र कैसे पार करेंगे, हेलो। और मूसा पर चिल्लाया, तू हमें मारने के लिए लेकर आया यहाँ पर, तू यहाँ पर तू हमें यहाँ तक इसलिए लेकर आया था कि हम मार डाला जाए, सब मर जाए, हेलो, हालेलुया। मूसा को कोसने लगे, उसको गुस्सा हो गया, वो लोग जो 20 लाख से पुरुष थे, गुस्सा हो गया, हेलो। लेकिन मूसा ने क्या किया, उनकी आवाज को नहीं सुना, हेलो। मूसा जानता था कि परमेश्वर उसको क्या कह रहा है, हालेलुया। और उसने लाठी को मारा और समुद्र 2 हिस्सों में बट गया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप दूसरे की आवाज को सुनेंगे, सुनना क्यों बोल रहा है कि सुनना, मसीह के वचन को सुनना है हमें, कोई दूसरा आवाज नहीं। सुनने के लिए बहुत कुछ है। अब एक का सिक्का अगर आपके बीच में गिर जाए तो सबका ध्यान है भी, क्योंकि उससे हमारा पहचान है, हेलो, उसको हमारी जरूरत है, हेलो। वो आवाज कुछ और है जो हमारे जरूरत को पूरा कर सकता है, हेलो, हेलो। लेकिन जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, सब सोते रहते हैं, हेलो। घोड़ा बेच के सोता है सब, क्यों सोता है बाबू, क्यों सोता है? क्योंकि उनको सुनने से मतलब नहीं है, उनको मतलब है देखने से और पढ़ने से, हालेलुया, हालेलुया। आप वचन कितना पढ़े हैं उससे आप पंडित नहीं बन गया, आप वचन कितना सुने हैं और सुनकर पढ़े हैं जब, तब आप पंडित बनते हैं, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यहाँ पर, जब तक कोई नहीं सुनाए तो कैसे सुनेगा, कैसे विश्वासी बनेगा। यहाँ पर मैं नहीं कहता, वचन कहता है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले। लोग हम बोलते हैं कि यीशु का नाम, वो यीशु मसीह का नाम लो तो उद्धार पाएगा, हेलो। चर्च में तब तो एक ऐसा होता है कि कितने लोग हमारे चर्च, आप बहुत सारे चर्च में जाइए, बहुत सारे लोग आते रहते हैं आगे, और सबने यीशु का नाम लिया, तो सबको उद्धार पा जाना चाहिए था। क्यों संसार में लौट गए, क्यों वो जो है दूसरा बार नहीं आए, क्यों ऐसा हुआ, हेलो, हेलो, हेलो। लोग बोलते हैं कि किसी और का नाम अगर तुम मसीह लोगों से ऐसा होता है कि तुम मेरा ये धर्म के लोग इंसान का नाम लो, और लोग लेना नहीं चाहता है नाम, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं, क्यों लेंगे उसका नाम, हेलो, क्यों लेंगे उसका नाम। बाबू, हमारा चर्च कहां पर है, तारकेश्वर में। अभी हम अगर बोलेंगे अपने घर के लोगों को, अपने परिवार को, मैं जा रहा हूं वहां जगह पर जिसका नाम तारकेश्वर है, क्या गलत है? नाम किसका साथ जुड़ा हुआ है, क्या है, नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हेलो। मुझे उस नाम पर विश्वास नहीं है। नाम लेने से कोई उद्धार नहीं मिलता, और नाम लेने से कोई बिगड़ नहीं जाता। ये विश्वास का सवाल है। जिसका पास विश्वास नहीं उसका नाम लेने से क्या होगा, हेलो। किसी पास्टर का नाम किसी के नाम से होता है, हेलो, तब उसको पास्टर मतलब उसको नाम लेके बुलाना ही छोड़ दो क्या? चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, क्या क्या नाम से, तो उसको भी नाम लेना छोड़ दूं क्योंकि मैं यीशु पर भी यीशु का नाम लेता हूं। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक जगह का नाम है, लोगों को बताते हैं ये नाम जगह है, उस जगह में लोग उस नाम से आते हैं, तो लोगों को बताना बंद कर दे, हेलो। नाम बोलने से कोई जो है उस पर विश्वास करने वाला नहीं बन जाता है। लोग बोलते हैं मैं क्यों नाम लूं, इसलिए मार खाता है, हेलो। नाम लेने से और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका दिल में, मेरा दिल में जिसका जगह ही नहीं है उसका नाम जुबान में ले लूं तो क्या होगा, हेलो। कोई किसी का नाम लेवाने से हमको उसका बना नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही किसी और का कॉल को दिल दे बैठा हूं, वो है यीशु मसीह, हालेलुया, हेलो।
कोई जब किसी से प्यार करता है, कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करेगा तो वो क्या किसी लड़की का और दूसरा नाम नहीं लेगा क्या? जिसको भी देखेगा बोलेगा, जब संपत दीपिका का नाम, दीपिका से प्यार करता है तभी बोलेगा रास्ते में जाके किसी भी लड़की देखेगा, नहीं तेरा नाम नहीं लेंगे हम, दीपिका, तेरा नाम नहीं लेंगे, दीपिका। आप क्या बोलेगे इसको? हेलो हेलो हेलो। लोग कितना जो है दिमागी रूप में बीमार है, आप समझ लीजिए। लोग सोचते हैं कि इस यीशु का नाम लेने से मुझे उद्धार मिल जाएगा। बाइबल यहाँ पर उनसे मैं सवाल करता है, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, 13 पद में लिखा हुआ है, जो कोई इसका प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम क्या है? यीशु। हेलो, अगर ऐसा होता तो वो दुष्टात्मा पहले उद्धार पाना चाहिए था, जिसने बोला था यीशु तू मुझे सताने के लिए आया है, वो नरक छोड़ के सड़क पहुंच जाता। हेलो हेलो हालेलुया। वो दुष्टात्मा स्वर्ग का हकदार होता, उसको भागना नहीं पड़ता छोड़ के। हालेलुया। तो यीशु का नाम शैतान भी लेता है, दुष्टात्मा भी लेता है, लेकिन लेना और विश्वास करना दोनों में फर्क है। हालेलुया हालेलुया। अगर संपत के सामने दूसरा नाम का एक लड़का आएगा, वो नाम, उसका नाम भी अगर दीपिका होगा तो वो उसका पत्नी नहीं होगा, पत्नी एक ही होगा जो सच में दीपिका है। हालेलुया। चाहे उसका नाम उसके साथ मेल खाता हो, 10 भी आ जाए 20 भी आ जाए, एक ही रहेगा दीपिका। हालेलुया। उसी तरह से जो है हमारे पास यीशु एक ही रहेगा, क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और यीशु ने कहा मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे नाम से आएंगे, उस पर विश्वास नहीं करना। हेलो, जब हम रानीगंज में रहते थे, एक यीशु बाबा उठा था, यीशु बाबा। हेलो, वो भी धर्म का बताया, अलौकिक चमत्कार चिन्ह कार्य करता था, लोगों को तेल पानी पढ़ाता था। वो भीड़ के भीड़ उसके पास जाते थे। हेलो, तो क्या यीशु था क्या? लोग उसको यीशु बाबा बुलाता था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ 55 पद पढ़िए, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले? हालेलुया। कौन सा नाम लेने का क्या रहा है? जुबान का नाम लेने का, दिल से नाम बुलाने का। हेलो हालेलुया। जिसके नाम से मेरी रिश्तेदारी है, जिसके नाम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, विश्वास योग्यता के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, और जिसके नाम मेरा अंतर से जुड़ा हुआ है, मेरा अंदरूनी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे? अगर उसका नाम मैंने सुना नहीं है, जिसकी नहीं सुनी, उसका नाम सुनने से उद्धार नहीं होता है। वो जो नाम से है, यीशु जो नाम से है, अगर हम वो यीशु को ना सुने वो क्या कहना चाहता है हमसे, तो हम उसको उद्धार नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। नाम लेने से नहीं, परंतु जो नाम से पहचाने जाते हैं यीशु, जब हम उसके बातों को सुनते नहीं तो हमें उद्धार नहीं मिलता। हालेलुया। उसका व्याध क्या है? सुसमाचार। इसलिए वचन कहता है कि और जिसकी नहीं सुनी उस पर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने? यहां पर लिखा है प्रचारक बिना क्यों सुने। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको चुना है प्रचारक के रूप में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे मार्क लिखित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16वां अध्याय 15 और 16, क्या लिखा हुआ है? मार्कुस उसका 16वां अध्याय 15 और 16 क्या लिखा हुआ है? और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को, हेलो, सिर्फ जो है इस्राएल को नहीं, सिर्फ यहूदियों को नहीं, परंतु सारे संसार में जाकर, सारे सृष्टि में जाकर, यानी भारत हो, चाइना हो, जापान हो, कुछ भी हो, कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी कोना हो, सब जगह में जाकर तुम क्या करो? सारे सृष्टि के लोगों के पास क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे, हेलो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु का नाम जो नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा।
हेलो, यीशु का नाम सबके ऊपर बार तब है जब हम उसको हथौड़ा बनाते हैं, अपने आप को हथौड़ा बनाते हैं उसके नाम से। हालेलुया, उसके हाथ में। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इंग्लिश बाइबल में लिखा जाए, he that believed and he is baptized shall be saved। हालेलुया। क्या लिखा पर, यहां पर क्या लिखा है? बिलीव्ड। बिलीव्ड मतलब होता है जो विश्वास करे, विश्वास करे, विश्वास संधि विच्छेद अगर करेंगे हम लोग क्या होगा? विश्वास प्लस करे, हेलो, तब क्या होगा? विश्वास करे। हेलो, क्या लिखा यहां पर? फेथ प्लस, क्या बोलते? फेथ प्लस एक्ट जब जोड़ जाएगा तब विश्वास, बिलीव होगा। हालेलुया। यहां पर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता। आप चर्च में आए हैं, आपको विश्वास करने से नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं, इधर सुनिए। आप जो है यीशु मसीह पर सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने कुछ किया, यीशु मसीह ने कुछ किया, खुद भी किया, ताकि आप उसके पद चिन्हों में उस रास्ते में बढ़ सके। हेलो, यीशु ने बपतिस्म लिया। यीशु का बपतिस्म लेने का क्या जरूरत था? वो तो खुद परमेश्वर था। लेकिन यीशु बोल रहा है कि धार्मिकता को पूरा करने के लिए मुझे इसको करना है। हेलो, यीशु ने बपतिस्म लिया। यीशु बपतिस्म लिया, हमको भी आपको भी लेना है। यहां पर लिखा हुआ है विश्वास करे, जो विश्वास करे। विश्वास सुनने से सुनना, मसीह के वचन को द्वारा। जो प्रचार के माध्यम से सुनने के द्वारा परमेश्वर के वचन और सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसको क्या करना पड़ेगा? बैप्तिस्म लेना है। बैप्तिस्म लेना है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बैप्तिस्म नहीं लेंगे। कुछ भी करेंगे बाबू, हम यीशु के पास सुनेंगे, आप जो बोलेंगे वो सब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन बाबू बैप्तिस्म नहीं लेंगे। ओ, बैप्तिस्म नहीं लेंगे। बैप्तिस्म से नहीं होगा, क्योंकि वो करने से क्या होगा? लोग बोलेंगे कि लोग बोलेंगे क्या? अगर मैं हिंदू परिवार से आया हूं, मुझे जलाने नहीं देंगे। हेलो, हेलो, ये अंधविश्वास है लोगों के दिमाग में कीड़ा पड़ा हुआ है। कुछ विश्वासी के दिमाग में कीड़ा पड़ा हुआ है, और कुछ विश्वासी के जीवन में कीड़ा इसलिए नहीं पड़ा है, कीड़ा छोड़ा गया है। किनके ओर से मालूम है? ये कीड़े छोड़ने वाले कुछ लोग हैं इस संसार में। हेलो, बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि मरने के बाद तुमको गाड़ना ही पड़ेगा? हेलो, कहां लिखा हुआ है? वो वचन में खोज के थक गया, मिला नहीं मुझे। हेलो, जो अंटार्कटिका में रहता है, जो बर्फ के देश में, वहां पर आग से जलाने के लिए कुछ नहीं है। हेलो, वहां पर अगर आप कोई मरता है तो क्या करता मालूम है आपको? बर्फ में गाड़ देता है। हेलो, अगर कोई युद्ध लड़ने के लिए गया, पाकिस्तान से इंडिया का लड़ने के लिए जाएगा, तो पाकिस्तान लोग क्या करता है? गाड़ता है, और हम जलाते हैं। हेलो, और मान लीजिए कि उस तरफ आप कोई मामले में उधर घुस गया, वो लोग मार दिया आपको। भारत सरकार के नजर में आप क्या सैनिक? आप लापता सैनिक हो गए। वो लोग क्या करेगा? आपको जलाएगा अपने देश में ले जाकर? नहीं बाबू, ये विश्वासी था। हो सकता है लड़ने के लिए आया था, लेकिन ये एक मसीह क्रिश्चियन था, इसलिए जो है इसको अभी गाड़ना पड़ेगा। हेलो, अरे यीशु को प्राण से मतलब है, शरीर से नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शरीर को खोजता है, आत्मा को, और प्राण किसको खोजेगा? हेलो, प्राण पवित्र आत्मा को खोजता है, और कुछ नहीं खोजता है। परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर को खोजता है। प्राण किसके पास आया? आदम को फूंक दिया। किसके अंदर से वो फूंक निकला? किसके अंदर से निकला? आदम जीवित प्राणी बन गया। प्राण, सोल। हेलो, और फूंका गया, वो क्या हो गया? जीवित प्राणी। कहां से आया वो? हम और आप, हमारे जो जिंदगी है, श्वास है, परमेश्वर के श्वास से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के अंदरूनी वो बातों से जुड़ा हुआ है, जिसको जो कल्पना और समझ से बाहर है।
इस संसार में इंसान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे ज्यादा वो उसका चिंता है किसके लिए मालूम है? हमारे प्राण के लिए। हम सोल विनिंग मिनिस्ट्री करते हैं, बॉडी विनिंग मिनिस्ट्री नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मा नहीं प्राण को जीत रहे हैं, प्राण को। यहां पर लिखा हुआ है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब मरने के बाद आपको जलाए, चाहे आपको चिल कबू को खिलाए, चाहे आपको कोई रास्ते में फेंक दे और कोई क्या बोलता है लोमड़ी और क्या बोलता है बाघ आके उठा के ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, जब तक मेरा सांस ना छूट जाए उससे पहले मुझे मेरा प्राण को बचाना है। हेलो, ताकि वो नरक के कब्र में जाके ना सड़े। हालेलुया, हेलो, नरक के उस आग में जाके ना सड़े। हालेलुया। लोग बोलते हैं नहीं मैं तो मैं बैप्टिज्म लिया, मैं क्यों बाबू जलाए जाऊं? बाबू तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है कि शरीर, बहुत सारे लोग नाराज होंगे इस बात से, क्योंकि बाप दिखाओ ना बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि तुमको गाड़ना है। क्यों? क्योंकि यीशु गाड़ा गया था इसलिए मुझे गाड़ना है। बाबू यीशु कहां से आया था, उसका बैकग्राउंड देखो। यहूदी लोगों में गाड़ने का रीति था, इसीलिए गाड़ा गया और गाड़ के रख पाया। तीसरे दिन वो निकल आया। हालेलुया। वो कब्र रख नहीं पाया, अगर रखता तब आपका बोलना काफी था। आपका मुंह बंद करने के लिए काफी है कि वो कब्र रख नहीं पाया उसको। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम कब्र में जाए, चाहे आग में जाए, कहीं पर भी जाए, अगर हम प्रभु में रहने वाला व्यक्ति है, हम मरने के बाद कहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रभु में है कि नहीं, इस फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं मसीह हूं, कब तक जान मालूम है? जब तक मेरा आखिरी श्वास, जब तक मेरा शरीर सना निकले। हालेलुया। उसके बाद जो है ना, ये शरीर यहीं रह जाएगा मिट्टी में मिलने के लिए। चाहे चिल को वे खा ले, वो संडास करेंगे, वो मिट्टी में मिलेंगे। अब जलाएंगे, मिट्टी में मिलेंगे। वो चाहे आप उसको कहीं पर भी गाड़े, वो मिट्टी में ही मिलेंगे आखिरी में। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जलाए चाहे उसको गाड़े। इससे यीशु तब बोलते कि चलो लोगों को, बाबू तू लोग ना एक काम सिखाना है लोगों को, खुद कभी ना जलाए जाना और ना किसी को जलने देना, सब कब्र में जाना तू लोग। हेलो, सब तुम लोग कब्र में जाना और सबको सिखाना कब्र में सबको अंतिम संस्कार करे। यहां पर वो नहीं है, पहली कब्र हो गया। मेरा और आपका कब्र जो है वो हकीकत में हो गया। कब हो गया मालूम है? और कब होता है मालूम है? जब हम बैप्टिज्म लेते हैं। हालेलुया। असली कब्र तो वो हो गया, दूसरा कब्र का वो शरीर को ले जाए बाबू, जो जिसको ले जाना है ले जाओ। मेरा तो असली काम खत्म। हेलो, अगर कोई मुझे अच्छा है कोई कब्र देगा तो कम से कम 2-4 आदमी जाके मिल सकता है हफ्ते में, 2 हफ्ते में। भाई मेरा घर का लोग यहाँ पर कब्र में है, जलने के बाद वो भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां जलाया जाता है वहां पर कई लाशों को जलाया जाता है। आप अपने को खोजने जाएंगे तो कोई और मिल जाएगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छा है, अगर गाड़ दिया तो अच्छा है। किसी को अगर बाद में जाकर मिलना है तो अपने आप को शरण कराना है, फलाना व्यक्ति प्रभु में था। हालेलुया। वो याद करके बोले हाँ मैं भी प्रभु में रहूंगा, अच्छा है। हालेलुया, कब्र में डालो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई बना। मेरा आपका कब्र तब होता है जब हम बैप्टिज्म लेते हैं। हर एक का कब्र होता है, हर एक व्यक्ति का कब्र होता है। हर एक व्यक्ति जो है संसार के लिए मर जाता है और जब कब्र से निकलता है पुनरुत्थित होता है, जैसे यीशु मसीह कब्र से निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह कब्र रख नहीं पाया और तीसरे दिन वो जी उठा, उसी तरह से जब एक व्यक्ति इस संसार में बैप्टिज्म लेता है, पाप में कब्र हो जाता है, उसको मर जाता है, वो संसार के लिए मर गया, और जब बाहर निकलता है वो जी उठा यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और हकीकत में कब्र जरूरत नहीं है, असली कब्र हो गया बाबू। और कब्र से निकल के जो है वो कब्र भी रख नहीं पाया, निकल आ गया। वो संसार का नहीं, संसार में वो कब्र लगा, वो स्वर्ग की कब्र में, कब्र से स्वर्ग में पहुंच गया वो। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए ज्यादा जो है सोचना बंद करो। मसीह लोग ज्यादा सोचता है, ज्यादा सुनता नहीं है। हेलो, वचन कहता है जैसे तुम अपने आप को सोचोगे वैसे तुम अपने आप को पाओगे। ये सोचने वाला व्यक्ति लोग जो है सबसे ज्यादा गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति है। सुनने वाला व्यक्ति जो है कभी गड़बड़ी नहीं करता। सुनने वाला व्यक्ति हमेशा जो है सुनाने में बिजी रहता है, खुद को बनाने में और सुनाने में। हालेलुया। और जो सोचने वाला व्यक्ति ना वो आपको भी सोचवा देगा। आप कितने भी अच्छा रहेंगे, रहने की कोशिश करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ सोचवाएगा ये जरूर। वो खुद कंफ्यूज है, आपको 2 गुना कंफ्यूज बनाएगा, ताकि आप जो है प्रभु में बढ़ नहीं पाए। शैतान यही काम करता है। यीशु ने नहीं कहा सोचो, यीशु ने कहा सुनो। हेलो, वचन कहते सुनो। जो विश्वास करे और बैप्तिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बैप्तिस्मा लेना पड़ेगा आपको। ये कोई धर्मांतरण नहीं है बैप्तिज्म। कोई जो है कोई ऐसा रिलीजियस क्या बोलता है उसको दिखा नहीं है। ये वो है जिसको बोले चिन्ह। मैंने जो यीशु पर जिसको मैं कौन किसका विश्वास देख सकता है? आप विश्वासी है, मैं आपको देख पाऊंगा आपका विश्वास। आप बोले मैं भी इतना विश्वास करता हूं। आप इतना दिखाएंगे, हम देख नहीं पा रहे हैं। आप इतना दिखाएंगे, जानते हो मैं कितना विश्वास करता हूं। लोगों को समझ में आएगा क्या आप कितना विश्वास करते हैं? हेलो, विश्वास को चिन्ह से दिखाना है। वो कार्य क्या है? अपने आप को संसार के लिए कब्र देना और यीशु मसीह के लिए जी उठना। हालेलुया। आप अगर सुनने के द्वारा विश्वास किए हैं तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा अपने भाइयों के सामने। यीशु मसीह को जो प्रमाण करने का दरकार नहीं है, संसार के सामने प्रमाण करना पड़ेगा। शैतान के सामने बोलना पड़ेगा, देखो मैं बैप्तिज्म ले रहा हूं, अभी मरने वाला हूं, तुम्हारे नजर में तुम्हारे लिए मरने वाला हूं, यीशु के लिए जी उठने वाला हूं। हालेलुया। अपने भाई बहनों को दिखाना है, देखो तुम भी देखो, इस संसार का था मैं, अब तक मैंने जिया इस संसार में जिया, अब मैं जीऊंगा संसार में जीऊंगा, लेकिन मैं अब तक संसार के लिए और संसार के उस अधिकर्ता शैतान के लिए जीता था, जो जिस तरह से चाहा मनमाने किया। अब से मैं उसका हाथ का नहीं, मैं मरने वाला हूं। हेलो, और मर के मैं जी उठूंगा, और अब से वो जो जीऊंगा इस संसार में जरूर दिखाई दूंगा, लेकिन मुझ में यीशु और यीशु में मैं दिखाई दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बैप्तिज्म हो जब हुआ तभी आपका कवर हो गया बाबू। बाद में जाकर जो है एक दिखावटी कवर का जरूरत नहीं है। कितने लोग यीशु मसीह में ना रहते हुए मर गए, उनका कवर है अभी भी। आपके कवर और उसके उनके कवर में फर्क क्या है? कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को ना जानते हुए भी बैप्तिज्म ले लिया। बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब आप सुनते हैं और सुनने के द्वारा जब विश्वास करते हैं, और जिसको आपने सुना, क्या सुना आपने? क्या सुना? सुसमाचार। क्या सुसमाचार? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ वहां पर? यीशु आया, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा बाबू। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठा और 500 से भी ज्यादा अधिक लोगों को दिखाई दिया, और वो सर गए, लौट गए और फिर से आने वाला है। हालेलुया। तो सुसमाचार क्या हुआ? प्रभु मरा और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये सुसमाचार है। संसार को बताना है कि प्रभु यीशु मर के जैसे जी उठा, मैं भी बैप्तिज्म लेने के बाद जो है संसार के लिए मर गया और यीशु मसीह में जी उठा। हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट ठीक से नहीं करता तो लोग गलत सोचते हैं। बैप्तिज्म के बारे में गलत सोचे दिमाग में लोग, मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। हेलो, धर्म था क्या जो परिवर्तन होगा? हालेलुया। था कहाँ जो परिवर्तन हो जाएगा? मैं धर्म में था कि ना था उसका भी कोई प्रमाण नहीं है, और मुझ में धर्म था उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। दे नहीं पाऊंगा कोई अगर पूछेगा तो। हेलो, हेलो। क्योंकि जो भी रखा जबरदस्ती रखा मुझे। मम्मी ने बोला तू हिंदू है, पापा ने बोला हिंदू है, मम्मी ने बोला मुस्लिम है, पापा ने बोला मुस्लिम है, तू जो क्रिश्चियन है। किसने बोला? मैंने जब पेट से निकला उसमें बोलने लगा मैं हिंदू बन के जन्मा हूं,
हिंदू, मैं हिंदू हो गया, मैं मुस्लिम हो गया, मैं क्रिश्चियन हो गया, बल्ले बल्ले, ऐसा बोल रहा था क्या? हालेलुया। कौन ऐसे जन्मा होगा? अच्छा बात है, उसको वो सुपरमैन होगा। हेलो, जिसको जो लोग बड़े बड़े पुण्य नाम से बुलाते हैं वो लोग भी जन्मा होगा तो ऐसे नहीं बल्ले बल्ले कर रहा था। मैं बल्ले, ए मैं जन्म लिया हिंदू, बाबा बाबा, बल्ले बाबा, ऐसे कर रहा था क्या? हेलो, उसको भी उसका बाप बोला होगा, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, जबरदस्ती बैठा दिया बाबू, तेरा यही सीट है बाबू, इसी में बैठना, यही है, यही खिलौना है तेरा, यही घर है तेरा। सब लोगों को समझाए हुआ, इसीलिए बोले सोचो मत, सबने हमको सोचवाया। हाँ सच में, ठीक ठीक, अपना कुछ नहीं, अपना दिमाग है ही नहीं। प्रभु में आने के बाद अच्छा हुआ कि दिमाग इस्तेमाल करने का मौका मिला। हालेलुया। अपना कुछ था ही नहीं। जब यीशु मसीह आया मेरे जिंदगी में, कम से कम ये मौका तो मिला कि मैं खुद अपना दिमाग को इस्तेमाल करूं सही जगह पर। हालेलुया। अब तक तो सबका दिमाग इस्तेमाल कर रहा था, जो जैसा बताता था वैसे दिमाग में इस्तेमाल कर रहा था। कम से कम यीशु को सुना और अब मौका आया कि मैं इस्तेमाल करूं जो सच है। हालेलुया। यहां पर लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा लेना जो है चिन्ह है कि मैं लोगों के सामने बताना चाहता हूं। क्यों बपतिस्मा लेने के समय में जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, क्यों यीशु मसीह चुप चुप के नहीं आया? वहां पर शास्त्री खड़े थे, याजक खड़े थे, चेले लोग भी खड़े थे, जो लोग अभी तक चेले नहीं बने थे उसका, कुछ चेले वहां पर खड़े थे। यूहन्ना खड़ा था वहां पर, हेलो, अंद्रिया खड़ा था। तो वहां पर यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था तो छुप के रात को आना चाहिए था। वो तो हमेशा चिल्लाता रहता था, यूहन्ना बपतिस्मा देता था, मन बड़ा बपतिस्मा लो। तो यीशु मसीह चुप चुप के निकोदेमुस की तरह आना चाहिए था। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हेलो, निकोदेमुस बन के आना चाहिए था, निकोदेमुस की तरह। क्यों आया? खुल्लम खुल्ला। हेलो, खुल्लम खुल्ला आया सबके सामने। और जब वो आ रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा आता, उसको देख के बोल रहा है, ओ देखो, ओ मेमना जो संसार का पाप ढोने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जो संसार के हर एक पाप के बोझ उठा ले जाएगा। हालेलुया। परिचय करा रहा है यूहन्ना, और वाकई बोला बपतिस्मा दे बाबू, क्योंकि वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था एक समय में। हालेलुया। क्योंकि शरीर जो संसार से जन्मा है वो कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंचता जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता। उसका कब्र जो, यीशु मसीह का कब्र जो है, वो बाद में क्या बोलता है, हकीकत में कब्र से निकलकर यीशु मसीह जिंदा हो गया, वो तो हकीकत में हुआ। लेकिन उसका असलियत जो यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था, पानी में डूब रहा था, वो समय में कब्र हुआ, और यीशु मसीह जब खड़ा हुआ वो पुनरुत्थान था। हालेलुया। हालेलुया। वो सेवा शुरू करने से पहले, मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले उसने कब्र ले लिया। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जगत उत्पत्ति से पहले ही मसीह हमारे लिए मर गया, मेमना हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। हालेलुया। जब आदम हवा पाप कर रहे थे, उससे पहले संसार बना था, इस परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ वो जानता है। हालेलुया। वो जानता था, फिर भी वो चाहता था कि मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वभाव और स्वरूप में बनाया था, इसलिए वो जानता था कि उनके पास स्वाधीन इच्छा हो सकता है कि वो अपना मन बदल दे, लेकिन फिर भी वो जानता था कि भविष्य क्या होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने जब आदम को बनाया, हवा को बनाया, उससे पहले कोई और उसके दिमाग में जन्म लिया और मर गया था, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु का जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहम में नहीं। यीशु मसीह का जन्म तब हुआ जब सारे सिस्टम नहीं बना, जब आदम और हवा नहीं बना, उससे पहले यीशु का जन्म हुआ था परमेश्वर के दिमाग में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दिमाग में जन्म हुआ, और इसलिए यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि जिस स्त्री को तूने फल खिलाया उसी के पैरों तले मैं तेरे को कुचलवाऊंगा,
उसी के फल से, हालेलुया, उससे एक जीवन उत्पन्न होगा, उसी तुम्हारे तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। क्यों नहीं बोला आदम हवा दोनों को बुलाकर, जो तुम दोनों से जो निकलेगा, क्यों स्त्री का फल? बीज जो होता है पुरुष का होता है, स्त्री का नहीं होता है। बायोलॉजिकल अगर टाइम में पढ़ोगे, बीज स्त्री का नहीं होता, किसका होता है? लेकिन वहां पर परमेश्वर, लोग बोलते हैं कुमारी मां के गर्भ से कैसे यीशु मसीह जन्म ले लिए। बाबू, भविष्यवाणी था पहले ही कि संसार में जो भी बनेंगे, बाइबल में पढ़ लेना, जब पहली बार यीशु आदम का एक बेटा हुआ तो वहां पर लिखा हुआ ही लाइकनेस, नॉट परमेश्वर के स्वरूप में, हेलो, उसके स्वरूप में बना। किसके? आदम का। हेलो, आदम का स्वरूप में बना, ही लाइकनेस। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है ही लाइकनेस। पहला जब बेटा उसका जन्म लिया, कैन, हो, किसके स्वभाव स्वरूप में था? आदम के स्वरूप में, नॉट, उससे पहले आदम किसके स्वरूप में था? पाप करने से पहले आदम परमेश्वर के स्वरूप में था, स्वभाव में था। जब पाप किया तो किसके स्वभाव में उसका जन्म हुआ? बच्चा, कैन। जो भी संसार में मनुष्य सबका जन्म हुआ आदम के स्वभाव में। हेलो, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री से जो जन्मेगा वो तेरा सर को कुचलेगा। इसका बीज, नॉट आदम का बीज। हेलो, स्त्री का कैसे बीज हो सकता है? हेलो, इसीलिए यीशु मसीह कुमारी मां के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि यीशु मसीह वो बीज था, दूसरा आदम था, जिसने शैतान और उसके राज्य को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए काफी था। हालेलुया। और उसके सर को कुचल दिया। यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया, शैतान के सर को कुचल दिया। और वही यीशु कहता है, मैं यहां से नहीं आया बाबू, अगर यहां से आया होता तो आदम का बीज होता। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, लूक पढ़े ना, वहां पर लिखा हुआ है परम पदार्थ तुम पर छाया करेगा, तुम एक पुत्र जनोगे। हालेलुया। वो कहां से आया? स्वर्ग से आया। कहां से आया? स्वर्ग से आया। इसलिए बोला मैं जहां से आ रहा हूं वहां जा रहा हूं, वहां जाने वाला हूं, क्योंकि वो पृथ्वी से नहीं आया। अगर तुम मेरा पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर तुम रहने के लिए घर नहीं बनाए थे अब तक। अब भी मैं आया हूं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, ठीक है? अगर जो कोई मुझे मेरे द्वारा आगे पिता के पास पहुंचेगा, मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं, जो कोई मेरे द्वारा पहुंचेगा वो घर बनाना है, क्योंकि वहां पर रहने का जगह तुम्हारा नहीं है। अभी आया, मैं अभी जगह बनाऊंगा, जा रहा हूं, मुझे जाना अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा जाना अच्छा है इसलिए क्योंकि मैं उधर घर बनाऊंगा, तुम्हारा रहने का जगह बनाऊंगा। इधर मेरे पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें तैयार करेगा वहां जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है यहाँ पर, क्या बोलता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। कोई मनुष्य नहीं कर रहा है। कोई लोग बोलते हैं पास्टर, बार बार जब भी जाता बोलते पास्टर बैप्टिज्म ले लो। वो ही मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं वो धर्म से हूं, मैं वो जाति से हूं। मेरा घर वाला क्या बोलेगा? तुम्हारा घर वाला बहुत कुछ बोल दिया अभी तुमको कुछ बोलना है जो तुम्हारा दिमाग में आया। अभी अब तक तुम किसी का गुलाम था, अभी तुम जब यीशु मसीह पर आया, सुनने के द्वारा विश्वास किया, तब अभी मैं समझ गया कि हमारा एक ही मात्र परमेश्वर है, हमारा एक ही पिता है, जिसकी आवाज को हमें सुनना है। अब तक सब बोला, हमने सुना, अभी मैं बोलूंगा, सब सुनेंगे। हेलो, यीशु मसीह से आने से पहले सबने बोला, हमने सुना। तू हिंदू है? हाँ मैं हिंदू हूँ। तू मुस्लिम है? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तू क्रिश्चियन है? बाय द वे क्रिश्चियन होने से कोई विश्वास ही नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, बताता हूँ। हेलो, जो बोला उसी को मैंने रिपीट किया। हाँ मान लिया, हाँ ठीक है, बल्ले बल्ले नहीं किया था। हेलो, पहले से जानकर नहीं आया था। हाँ मैं आ रहा हूँ, एकदम सही बात, मैं ही हुई हूँ सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। सनातन का मतलब होता है आदि अनादि। यीशु ने कहा मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं, मैं आदि और मैं ही अनंत हूं। हालेलुया। सनातन। और वही परमेश्वर बोलता है, जितना ने उस पुत्र पर विश्वास किया जिसको मैंने भेजा है,
वो सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो जिस पर विश्वास किया, वो यीशु पर जो भी विश्वास किया, वो अनंत अर्थात सनातन बन गया। हेलो, परमेश्वर सनातन था और हमें भी सनातन बना दिया। लोग सनातन धर्म मानते हैं, मैं तो खुद सनातन हो गया बाबू। हेलो, आज से 21-22 साल पहले जब 14 जुलाई 2002 में आया था, उस दिन से मैं सनातन, परमेश्वर का सनातन हो गया। हालेलुया। आदि अनंत का परमेश्वर का आदि अनादि रहने वाला, उसके साथ गुजारने वाला, उसके साथ जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति बन गया। और किसने बनाया मुझे? यीशु ने, क्योंकि मैंने उसको सुना। हालेलुया। बपतिस्मा लिया, सुना, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। पहला काम, लोग बोलते हैं प्रभु में आने के बाद पहला काम मैं क्या करूं? पहला काम एक विश्वासी का पहला और सबसे पहला काम क्या है मालूम है? एक विश्वासी कहां से शुरू करेगा? बैप्टिज्म से। आपका जिंदगी रुका हुआ है, मालूम है? बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत का जिंदगी रुका हुआ है। हेलो, बहुत सारी जिंदगी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ मालूम है आपको? क्योंकि वो बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते, और जो लेना चाहते हैं उनको कभी कभी रोका जाता है। क्यों? कुछ कारण है इसके वजह से, वो अलग कारण है, वो कभी मैं और समय में समझाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूख अच्छा है, लेकिन कुछ तो लेना ही नहीं चाहता बैप्टिज्म। वो अपने जिंदगी को परमेश्वर आपको टान के आपको साथ नहीं चलाएगा। यीशु आपको जो है, जैसे बच्चे को कभी कभी बच्चा लोग क्या करता है, जाने नहीं होता है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का हाथ पकड़े, चल चल चल, टान टान के ले जाते हैं ना स्कूल। जैसे स्कूल में जाना, बच्चा, मेरा लड़का अभी स्कूल जाने को बोलता था, अभी अनुग्रह क्या है, कब पहले स्कूल नहीं जाना था, चल स्कूल जाना पड़ा, चल। हेलो, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है उस तरह से जबरदस्ती नहीं करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। भाई तो स्कूल में पढ़ना चाहता, पढ़, नहीं तो बाबू बेल बकरी भेड़ चढ़ा। ठीक है, तेरा पास दो ऑप्शन है। मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रख दिया। मैं चाहता हूं तू जीवन को अपना ले, मैं चाहता हूं तू आशीष को अपना ले। अभी ट्रेन के नीचे तू जाएगा, खुद दूसरा दुनिया में करेगा, आवाज को सुनाई नहीं देगा, तो बस गया तू। यीशु ने कहा कि मेरा भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। कौन भेड़ है? सुनता है जो। हेलो, जो सुनता है वो भेड़ है। जो बोलता है और जो भेड़ दिखता है वो भेड़ नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि भेड़ के रूप में भेड़िया हो। हेलो, चर्च में बहुत सारे भेड़िया है, मालूम है आपको? दिखते भेड़ है, कैसे पहचानेंगे इसको आप? कैसे पहचानेंगे इन भेड़ियों को? चर्च में भेड़ियों को पहचानना है, बहुत आसान है, बहुत इजी। यीशु ने कहा भेड़िए भेड़ बनकर झुंड में आते हैं। हेलो, कैसे पहचानेंगे वो भेड़िए को? वो तो भेड़ दिख रहा है, वो पूरा सज धज के एकदम टू कॉपी बन गया एकदम। उसको आप एक दूसरे के साथ रखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो कैसे उसको पहचानेंगे? हेलो, कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान तरीका क्या है? वो दो काम नहीं करेगा। पहला है, वो सुसमाचार सुनने वाला में से नहीं पाया जाएगा। दूसरा है, बैप्टिज्म नहीं लेगा। हेलो, पहला सुनने का नहीं, दूसरा विश्वास को लोगों के सामने प्रमाणित नहीं करेगा। हेलो, मैं तो यीशु करता हूं, मेरे को बोला क्या? लोग सोच सकते हैं, हाँ आप ही को बोला अगर बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते आप तो। हालेलुया। बाय द वे, बैप्टिज्म लेने से कोई फर्क नहीं पहुंच जाता, वो तो शुरुआत है हमारा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, घर में आने से पहले पैर धोते हैं। जब कोरोना हो रहा था तो मालूम है, हम तो कोरोना में जी रहे थे, परमेश्वर की कोरोना में। लोग कोरोना में जी रहे थे। हेलो, हम तो कोरोना में जी रहे थे, परमेश्वर के संसार के लोग, एवं मसीह लोग भी कोरोना में जी रहा था। उनको धन्यवाद देते, जब हम बैंडल में रहते थे, मेरे चारों तरफ कंटेनमेंट जोन,
मैं बीच में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हेलो, कुछ नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है मास्क पहनता था, इसलिए नहीं पहनता था, सरकार ने बोला है। सरकार जो भी बोलता है बाबू, बाइबल में लिखा हुआ पहले से ही। बाइबल लिखा हुआ मास्क पहनने वाला बात, ऐसा महामारी आएगा मास्क पहनेगा, बाइबल लिखा हुआ था। लोग कंटेनमेंट जोन में चला जाएंगे, मतलब घर में चला जाएंगे, लॉकडाउन में चला जाएंगे, बाइबल लिखा है लॉकडाउन के बारे में। हेलो, मैं तो वचन जानता था इसलिए मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे कोरोना आके कोरोना को बिगाड़ दे, ऐसा नहीं होगा था। हेलो, बहुत बार कोरोना आसपास में फटक रहा था, लेकिन परमेश्वर की कोरोना के सामने लड़ नहीं पाया, टकरा नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय क्या होता था, हम लोग घर में आते थे, कैसे आते, पैर धोते थे अच्छे से, कभी नहा के कपड़ा वपड़ा वहीं फेंक। हेलो, हेलो, कभी कभी हम घर में घुसते हैं तो पैर धो के घुसते हैं, पैर धोया उसके बाद घर में घुसा, साफ सुथरा, घर में कोई गंदगी ना आ जाए। हालेलुया। उसी को बैप्टिज्म कहा जाता है, परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने का। आपने देखा, दूर से देखा, सच में ये बहुत अच्छा जगह है। मान लीजिए आपको यीशु को शैतान ने कहा पहाड़ में ले जाकर, सारे संसार देख तुझे मैं देने वाला हूं, सिर्फ एक काम कर, मेरे सामने झुक जा। हेलो, यीशु ने कहा दूर हो जा शैतान। हालेलुया। तो यीशु ने, जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आता है तो यीशु ने भी दिखाता है, देख ये परमेश्वर का राज्य है, मैं तुझे देने वाला हूं। मूसा को दिखाया, पहुंचने नहीं दिया, मालूम है आपको, सिर्फ एक गलती के कारण, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का वो 10 आज्ञा तोड़ दिया था। हेलो, उसके जगह मूसा के जगह कौन गया, जोशुआ गया। हेलो, लेकिन मूसा को दिखाया जो वहां तक जाने दिया, नदी के उस पार से, देख वही देश है बाबू जिसको तूने मैंने प्रतिज्ञा किया था, कनान देश। हेलो, परंतु तू नहीं जाएगा, तेरा वहीं मृत्यु होगा, तू वहां पहुंच नहीं पाएगा। हेलो, जोशुआ जाएगा वहां पर। हालेलुया। तेरे जगह तुझे मैं नकार दिया, क्योंकि तूने मेरे आज्ञा को उल्लंघन किया था, इसलिए मैं प्रतिज्ञा देश में तुझे प्रवेश नहीं करने दूंगा। हेलो, और जोशुआ गया। उसी तरह से परमेश्वर कभी नहीं करता है। वो जब हम प्रभु के पास आते हैं और जब हम सच्चाई को सुनते हैं तो वो हमें दिखाता है वो जिंदगी जो बहुतायत का जिंदगी है। हालेलुया। दिखाना और उसको हकीकत में उस जगह में रहकर उसको एक्सपीरियंस करने में फर्क रहता है। हेलो, बहुत सारे लोग सामने देख रहे हैं बहुत अच्छा जिंदगी है मूसा की तरह, लेकिन गलती क्या किया मालूम है? मूसा ने क्या गलती किया था? हेलो, 10 आज्ञा क्या था? वो उस समय में परमेश्वर का सुसमाचार था इस्राएल जाति के लिए। हालेलुया। वो सुसमाचार था, परमेश्वर के मुंह से जो भी हमारे लिए निकलता है वो सुसमाचार है। हालेलुया। वो सुसमाचार था उस समय में, व्यवस्था जो लोग मानते हैं उनके लिए वो सुसमाचार था, ताकि उसमें वो बने रहे। हालेलुया। और उसी को तोड़ दिया था, इसीलिए जो है उसको घुसने नहीं दिया। हम कितने बार कलीसिया में आते हैं और कितने बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं मूसा की तरह। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, जब बोलता है बैप्टिज्म लो, परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, सुसमाचार प्रचार करो, हम लोग क्या करते हैं? पटरी को लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात है। जब देखते हैं संसार में जैसे बोलता है मूसा ने आके देखा सब लोग बिगड़ गए, गुस्सा से तोड़ दिया। हम लोग भी कभी कभी गुस्सा से तोड़ देते हैं। मेरा समस्या जा नहीं रहा है, मेरा तकलीफ जा नहीं रहा है, लो पास्टर बोल रहा है बैप्टिज्म लो, ये लो। बैप्टिज्म कैसे लूंगा मैं? धर्म परिवर्तन करूंगा, घर में समस्या ये, वो बोल रहा है धर्म परिवर्तन कर लेगा, जलाएगा नहीं तुझे, ओ तुझे उठा ले जाएगा। अभी तक कितना दिन होगा, 22 साल में किसी को उठाने नहीं गया मैं। हेलो, ऐसा भी हुआ हमारे कलीसिया में, जो मर गए, मरने के बाद वो को जलाया गया, तो उसका मतलब क्या हो गया? एक दिन ऐसा ही है, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर ये वचन मुझे परमेश्वर ने बातें किया था। एक बार एक आदमी हमारे कलीसिया में आता था और वो मर गया, उसको जलाने गया। हम लोग, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु लोग जलाना चाहता है। प्रभु ने बोला हो क्या फर्क पड़ता है? हम लोग फर्क नहीं पड़ता मतलब? हेलो, फर्क नहीं पड़ता मतलब? हमारे ये में कब्र में देना लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहाँ बताया कब्र में डालने के लिए? उसका काम और मेरा काम हो गया।
हेलो, वो विश्वास कर लिया, उसका प्राण बचाया गया, बात खत्म। हेलो, अभी उसका शरीर जो है चील कौवा खीरा खाए, आग में डाले, कोई पका के खा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना काम उसकी ओर से कर दिया और उसने भी अपना विश्वास को उसके साथ दिखा दिया। ऐसा होता है, लोग सोचते रहते हैं मरने से पहले, मरने का इंतजार करते हैं। घर वाला लोग बोलते तू मरेगा तो कहाँ, तुझे उठा ले जाएगा। हेलो, ऐसा बोलता है ना, घर वाला को पूछिए तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? हेलो, बोलो, जवाब दो। यही तुम्हारा प्यार है मेरे प्रति? हाँ, लोग जिंदा रहने का प्रार्थना करते, तुम तो मेरा मरने का प्रार्थना कर रहे हो। क्या प्यार करते हो तुम? बोलना है उस समय, जवाब में कुछ मत देना, वही जवाब देना। तुम मरने का चिंता करो, अभी मेरी जिंदगी बाकी है, मिठाई उठाई खाऊंगा, मैं बांटूंगा, कितना कुछ बाकी है, शादी ब्याह बाकी है, अगर शादी नहीं हुआ तो। हेलो, बल्ले बल्ले बाकी है, जन्म से नहीं, जन्म के बाद। हालेलुया। अभी तुम मारने वाला हो मुझे, अभी से मुझे आंख देखो, जिंदा जलाएगा मुझे। बोलो, अगर हिंदू घर में हो तो बोले जिंदा जलाएगा, अगर बोले मुस्लिम तो अभी डाल देगा मुझे समाधि, जिंदा समाधि देगा मेरा। अभी मुझे जीना है। हालेलुया। लेकिन तेरे बातों से नहीं, मेरे परमेश्वर की बातों से। हालेलुया। और जब मैं मर जाऊं उस समय जलाना, चाहे तू मुझे गाड़ना, कोई फर्क नहीं। मेरा शरीर, जब तक मेरा शरीर में हूं तब तक जो मैं यीशु के लिए जीऊंगा और यीशु मुझ में जिएंगे। हालेलुया। जब मैं मर जाऊं उसका बाद जो है तू मुझे कहीं ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अभी तो मत मार दे, नहीं तो मैं ऐसा काम करता है, एक फोटो खरीद के लेके आता हूँ, माला चढ़ा देना मेरा फोटो। सचमुच में तुम्हारा नजर में हम मर गए, ऐसा करना, कुछ जवाब मत देना। फोटो एक अपना खिंचवा लेना, अच्छा से फोटो बना के घर में लाना और माला पहना देना उसी के सामने। तुम क्यों माला पहना रहे अपने आप फोटो में? है पागल हो गया क्या? तुम ही तो बोला था, तुम ही तो बोला था, तुम ही तो चाहते हम मर जाए। इसलिए अच्छा है कि पहले ही हम फोटो चढ़ा दिए, पहले सोच लेते रहे, हम भी सोच ले रहे हम मर गए, तुमको भी सोचवा दे रहे हैं। हेलो, करो कुछ ताकि उनको समझ में आए, उनको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, क्योंकि उनका दिमाग बांधा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी, यीशु ने कहा मैं दोष लगाने नहीं परंतु सेवा करने आया हूं। हालेलुया, उद्धार करने आया हूं। तो दोष यहां पर कौन लगाएगा, चढ़ाया जाएगा कब? क्योंकि यीशु आया था, अब जब वो आएंगे दूसरी बार लौटकर, वो पहले के समान नहीं आएंगे, वो न्यायी परमेश्वर बनकर आएंगे। हालेलुया। और सबका हिसाब का जवाब उसके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। सबका हिसाब करेगा वो। क्या हिसाब करेगा? आपने क्या सुना और उसको मानकर चला कि नहीं। हालेलुया। मैं नहीं कहता प्रार्थना ना करो, मैं नहीं कहता बात क्या बोलता है बाइबल नहीं पढ़ना है, सब करो, लेकिन जो सुन रहे हो उसी डायरेक्शन में। हेलो, क्योंकि परमेश्वर से हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमको डायरेक्शन मिलता है कि हम किस रास्ते में होकर चले और किस तरह से चले। हालेलुया, हालेलुया। एक युवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी हरी चराए में वो चराता है, हम चरने नहीं जानते हैं। हम चाहे घास पात की जगह जो है कुछ जहरीला पौधा भी खा सकते हैं। कोई ऐसा जगह में घुस जाए जहां पर हो सकता है घास के ना, घास दिखता जरूर है, हो सकता है जहरीला पौधा हो, लेकिन मेरा चरवाहा जानता है कि उधर नहीं जाना है, इसीलिए वो जो है हमें डायरेक्शन देता है। हालेलुया। और जो सुनता है वो सही डायरेक्शन में जाता है, मालूम है आप? इसलिए बाइबल का विश्वासी सुनने वाला होना चाहिए।
विश्वासी कैसा होना चाहिए? सुनने वाला होना चाहिए और सुनाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। ये दोनों चीज पर निर्भर करता है एक विश्वासी का जिंदगी। हालेलुया। सुनना और सुनाना। क्या सुनना, क्या सुनाना? सुसमाचार सुनना, सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार सुनना, बोलो सुसमाचार और सुसमाचार। एक विश्वासी का काम क्या है? सुनना और सुनाना, और कोई काम नहीं है। जितना सुनाएंगे उतना हम जो सुने हैं उसको याद रख पाएंगे। जितना ज्यादा सुनाएंगे उतना ज्यादा जो हमने जो सुनकर उद्धार पाया उस उद्धार में खुद को यादगार के रूप में अपना जो है पैर को सही सलामत रख पाएंगे उस जगह में। हेलो। सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो कहीं पर भी जो है गिर सकते हैं। हेलो। जहरीला पौधा खाने के लिए जा सकते हैं। ये हुआ चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी हरी चराई में वो मुझे चराता है। हालेलुया। वो चराएगा, मैं खुद नहीं चरने जानता, इसलिए जो है हट 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 क्या करता है चरवाहा? इधर इधर। हेलो हेलो। परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। सुनना जिस दिन बंद हो जाएगा आपका, बहुत सारे मसीह कलीसिया में है जिनका सुनना बंद हो गया। वो सुनना पसंद नहीं उनको, क्योंकि इतना सुन के बैठे हुए हैं ना हर जगह से, जो घर का खाना उनको पसंद नहीं आता है। हर समय बिरयानी खोजने लगता है। नहीं, अलग नहीं बोल रहा, मैं भी अगर 4 दिन खाऊंगा ना बिरयानी तो मैं भी बिरयानी खोजूंगा बाहर का, घर का खाना पसंद नहीं आएगा। हेलो। सबका साथ हो सकता है, मेरे साथ भी होगा। हाँ, किसी का ना, किसी को बारे में बोलने से पहले मैं भी इंसान हूँ। मैं 4 दिन अगर घर का खाना नहीं खाऊं, बाहर का खाना इतना पसंद आएगा, बाद में क्या होगा? घर का खाना, घर का मुर्गी दाल बराबर लगेगा। हेलो। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी तरह से लोग अपने चर्च में आते हैं, दूसरे के चर्च में झांकते हैं, वहां क्या हो रहा है, बाबा अद्भुत कार्य हो रहा है, मेरा यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर जो है आग गिर रहा था, यहाँ पर जो है आंधी भी नहीं आता। हेलो। इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप वो चर्च में झांक रहे हैं, वहां परमेश्वर जहां झांक रहे हैं वहां ज्यादा करेगा, जहां है वहां नहीं करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आप करने नहीं दे रहे हो। हेलो। वो हो नहीं रहा है, आप करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आग गिरने से पहले, परमेश्वर के काम होने से पहले वो चाहेगा कि मेरे लोग मुझ पर ध्यान दे। जहां पर है, जहां पर उसको लगाया गया है वहां पर वो बढ़ने के लिए तैयार हो। हालेलुया। 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 शैतान तो फंसाता है चन्नकारी चमत्कारी के द्वारा। वो तो दिखाना चाहता है एक विश्वासी को, देख बाहर में बिरयानी मिलता है, ओ यहाँ जा, उससे सुन, उसका प्रचार सुन, देख कितना अच्छा प्रचार करता है। तेरा पास्टर तो प्रचार ही करना नहीं जानता है। बाबू, अगर परमेश्वर का वचन को जानता है, अगर वो धीमा भी प्रचार करता होगा, परमेश्वर का वचन सही सलामत अगर वचन से ही प्रचार करता है, तो वचन चाहे कितना भी साधारण सी क्यों ना हो, वो वचन हमारे लिए काफी है। हालेलुया। हम सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि हमको अच्छा चीज सुनना है, बिरयानी सुनना है। हेलो। रास्ते में जाते जाते खुशबू आता है, खुशबू से लोग पहचान लेते हैं बिरयानी दुकान है। हेलो। हेलो। तो कुछ लोग ज्यादा, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते, मतलब स्पर्श, परमेश्वर की उपस्थिति। ओ, मैं सोचता हूं कभी कभी सचमुच में परमेश्वर उपस्थित हो जाए तो कहां जाएगा। हेलो। यीशु ने सिर्फ बोला, जब उसको पकड़वाने के लिए गया, 600 सेना में 600 सैनिक थे, सिर्फ उसने बोला मैं हूं, सिर्फ अपना परमेश्वरत्व को बताया हुआ। जैसे मूसा को बताया, जब तू जाए फरौन के पास, मूसा ने पूछा मैं क्या बोलूं, किसने भेजा मुझे? मैं जो हूं सो वो हूं, बोल देना उसको, वो समझ जाएंगे। हेलो। वही शब्द को बताया, वो स्वयं परमेश्वर को बता रहा है। उसमें यीशु नहीं बोल रहा है मैं इंसान हूं, नहीं, मनुष्य पुत्र नहीं, मैं हूं। 600 सेना का क्या हाल हुआ था? हाँ, उल्टा नहीं गिरा, मुंह के बल गिरा, बाइबल में लिखा हुआ है। 600 जन मुंह के बल गिर गया। और वही परमेश्वर अगर आपको अपना
क्या बोलते हैं, अपना अहम में आ जाए, अगर वो अपने सच में आपके सामने खड़ा जाए, उपस्थित भूल जाएंगे आप। हेलो, मैं महसूस कर चुका हूं वो सच्चाई को। जब पहली भोर में मुझे परमेश्वर ने बातें किया था, मैं तो लाश बन गया था। मैं सोच रहा था कि मैंने, हो सकता है इस दिन मरने वाला दिन है मेरा। हेलो, परमेश्वर जब भोर को मुझे उठाया था 3:30 बजे, उस समय में जब परमेश्वर का बोलते सोया हुआ था बिस्तर में, उस समय पूरा लग रहा था मेरा शरीर में जान है ही नहीं, मैं मर गया। मैं सोच रहा था कि उस समय मर गया हूं और स्वर्ग में जाके परमेश्वर से मिल रहा हूं, आवाज सुन रहा हूं। हेलो, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपका महसूस करता हूं। क्या महसूस करते हो? शैतान को। हेलो हेलो, महसूस शरीर करता है। आत्मा आत्मा से, शरीर शरीर से है। परमेश्वर आत्मा है तो महसूस कैसे करेगा शरीर को? हेलो हेलो, परमेश्वर मुझे छू लिया। परमेश्वर शरीर को नहीं छूता है, परमेश्वर प्राण को छूता है वचन से। हालेलुया। मैं अपना वचन को भेजूंगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। वो वचन, जिसने वचन का स्पर्श नहीं पाया, वो शारीरिक स्पर्श शैतान की ओर से पाता है। मालूम है? मैं नहीं कहता हर चंगाई परमेश्वर की ओर से होता है। बहुत से आज का समय में 90% चंगाई जो कलीसिया में अभी हो रहा है हर तरफ, परमेश्वर के नजर, अगर आप अपने नजर से नहीं देख पाओगे इसको, जो वचन आप सच्चाई को जानते हो, और परमेश्वर के यीशु मसीह की नजर से आप देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि वो क्या हो रहा है, शैतान किस तरह से काम कर रहा है, अभी क्या कर रहा है वो, अभी किस तरह से लोगों को ठग रहा है अभी, ताकि लोग जो है ना सुने, सिर्फ देखे। 5000 लोग को जब यीशु मसीह खाना खिला रहा था, उससे पहले जो है 3 दिन तक यीशु मसीह बात कर रहा था। किसी को उस बात से कोई मतलब नहीं था, खाने से मतलब था उनको। अच्छा लगा, अच्छा बात। बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठते, सुनना अच्छा लगता है उनको, लेकिन क्या सुन रहे हैं उनको मालूम नहीं। वो भी वो अच्छा जो सुन रहे थे, 3 दिन से खो गए थे, लेकिन जब खाना आया सामने ना, सब भूल गए। जब सामने खाना आया, सब भूल गए कि क्या सुने थे। जब पेट भर गया, उसके बाद यीशु को निकलने पड़ा खोजने के लिए। यीशु ने क्या कहा? ओह, तुम रोटी खाए हो, इसलिए मुझे खोजते हो, कि मैंने तुम्हें रोटी खिलाया। हेलो हालेलुया। चेलों ने खोजा क्या? चेलों तो साथ रहते थे, यीशु चेले लोगों को खोजते थे। कहीं अगर गलती से निकल भी गया तो यीशु इसको पीछे पीछे आ जाते थे, पानी के ऊपर चल के भी आ गए। हालेलुया। क्योंकि चेले वो होते हैं। चेले कौन है? चेले कौन है? पिछला कई हफ्ता पहले मैंने बताया था। क्या होता है? हाँ हाँ, चेले कौन है? बोलो एक एक करके, एक नंबर। हाँ, पहले समर्पण, उसके बाद बाध्यता, उसके शिक्षा में, और उसके उद्देश्य को आगे ले जाता है। हेलो हालेलुया। और ये इसका स्वभाव कैसा होता है, इस शिष्य का स्वभाव कैसा होता है, ये तो उसका काम है। उसका स्वभाव आज सिखाएंगे, उसका स्वभाव क्या होना चाहिए। हेलो, एक शिष्य जो होता है कौन है? डिसाइपल इज ए होल हार्टेड पर्सन एंड डेडिकेटेड लर्नर। मतलब होता है शिष्य वो एक संपूर्ण हृदय व्यक्ति और समर्पित शिक्षार्थी है। कौन है वो? हेलो, ये तो उसका कार्य है। शिष्यों का जो कार्य है उसको मैंने बताया। अभी वो खुद में कौन है, वो अपने आप को किस नजर से देखेंगे। अगर मैं चेला हूं, तो मैं अपने आप में कौन नजर से, किस नजर से मैं खुद को पहचानता हूं? क्या है? शिष्य एक संपूर्ण हृदय व्यक्ति। हेलो, शिष्य कौन है? चेला कौन है?
चेले एक संपूर्ण हृदय व्यक्ति और समर्पित शिक्षार्थी है, मतलब होल हार्टेड व्यक्ति, मतलब होता है जिनका संपूर्ण हृदय, मतलब पूरा दिल, कहीं पर भी उनका दिल में वो दूसरा कोई भी जगह नहीं है किसी के लिए, सिर्फ यीशु मसीह छोड़कर। हालेलुया। उनका ध्यान ज्ञान सब कुछ जो है, जैसे यीशु ने कहा कि सबसे अधिक तुम अपने परमेश्वर को क्या करो, अपने सारे शक्ति, अपने सारे अंतर से और शक्ति से, हेलो, और सारे दिल से प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम, खुद को प्रेम करता उसको प्रेम करो। तो पहला क्या है, शिष्य एक क्या है, चेला कौन है, संपूर्ण हृदय व्यक्ति, मतलब जो अपने दिल में यीशु के सिवा और किसी को लिए जगह नहीं है। हेलो, हालेलुया। और समर्पित शिक्षार्थी, समर्पित शिक्षार्थी मतलब होता है जो खुद को सौंप देता है सीखने के लिए। हालेलुया। जब आप अपने आप को चेला बोलेंगे तो खुद को क्या, किस नजर से देखेंगे, मेरा दिल पूरी रीति से यीशु मसीह पर लगा हो, उसमें भरा हो। हालेलुया, उसमें परिपूर्ण हो, और मैं अच्छा सीखने वाला समर्पित व्यक्ति हूं। हालेलुया, मैं सीखने में समर्पित हूं, मैं सीखने में डेडिकेटेड हूं। हालेलुया, मैं अपने को आपको सौंप दिया गुरु के सामने कि वो मुझे सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। चेले वही बनते हैं, यीशु ने कहा सारे संसार में जाओ चेला बनाओ। कैसे चेला बनेंगे, सुसमाचार प्रचार के द्वारा, और सुसमाचार वो सुनेंगे, वो विश्वासी होंगे। विश्वासी जब कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, यानी जब वो अपने आप को तैयार करेंगे खुद में और बाहरी रूप में, जब अपने आप में से मुझे प्रकट करेंगे, मेरे कार्य को प्रकट करेंगे, वो विश्वासी कहलाया जाता है। हालेलुया। और वो आस्ते आस्ते किस रूप में बदलता जाता है, चेले के रूप में बदलता जाता है। चेले कौन है, डिसाइपल इज ए होल हार्टेड पर्सन एंड डेडिकेटेड लर्नर। हेलो, डिसाइपल इज ए होल हार्टेड पर्सन एंड डेडिकेटेड लर्नर। हालेलुया। मैं इस तरह से अपने आप को सौंप दिया। डेडिकेटेड लर्नर मतलब होता है कि मैं सीखने में इस तरह से समर्पित हूं कि मैं खुद का मालिक नहीं हूं, मुझे सिखाया जाता है मैं वही करता हूं। हेलो, जैसे कि रोबोट, मैं रोबोट बन गया, मैं जिस तरह से जिस डायरेक्शन में मुझे ले जाएगा, जैसे मुझे हाथ उठाए। हेलो, ये मोबाइल, ये चलने में अपने आप में चल सकता, स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी वो मेरे गुलाम है। हेलो, मैं जैसे चलाऊंगा ऐसे वो चलेगा। हालेलुया। तो चेले कौन है, होल हार्टेड पर्सन, संपूर्ण हृदय व्यक्ति और डेडिकेटेड लर्नर, समर्पित शिक्षार्थी। हालेलुया। ये हमें से याद रखना, शिक्षा सुनने से आता है। हेलो, हालेलुया। जो अच्छा सुनता है वही शिक्षा में बने रहता है। हालेलुया। जो सुनता नहीं वो कौन है, वो कौन है, हेलो, जो नहीं सुनता उनको हम कैसे क्या करते हैं, अगर मतलब कोई सुनता नहीं, हेलो, उसको हम सिखाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं, उसको आप कभी कुछ और आगे बढ़ेंगे शिक्षा में, क्यों नहीं बढ़ेंगे, वो तो नहीं सुनता है। मतलब होता है जब कोई सुनता नहीं परमेश्वर की आवाज को, वचन को, वो डिनाई करता है कि उद्धार में नहीं आने वाला, मैं उद्धार में नहीं आने वाला, मैं नहीं चाहता मेरा उद्धार हो, मुझे यीशु अच्छा लगता है, सब कुछ यीशु को अच्छा लगता है, लेकिन मैं मुझे उसमें आना नहीं है, बैप्तिज्म नहीं लेना है, मुझे विश्वास का चिन्ह नहीं दिखाना है। बाय द वे बोलना चाहता हूं, विश्वास का चिन्ह बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग रास्ते में रुके हुए हैं, यीशु मसीह जो है वो टान के नहीं ले जाएगा। आप परमेश्वर के द्वार में, राज्य के द्वार में खड़ा है, वहां पर आपको नहाकर यानी बैप्तिज्म लेकर प्रवेश करना है। हालेलुया। शुद्ध होकर प्रवेश करना है। वहां पर जो है वचन के स्नान, बैप्तिज्म क्या है, वचन के स्नान है हमारे लिए। हालेलुया। और हम स्नान करके क्या करना है, पवित्र स्थान में जाना है। वो पवित्र स्थान क्या है, परमेश्वर का राज्य।
हालेलुया। जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा जो है हमको लेकर चल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है साथ पवित्र आत्मा चल नहीं पाते, इसलिए क्योंकि वो जिस रास्ते में चलता है वो पवित्र है, वो जहां रहता है वो पवित्र है, हम वहां नहीं पाए जाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। हेलो, हम वहां पाए नहीं जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि हम आप ज्यादा सोचते हैं, सुनते नहीं है। हमको चेले बनना है, होल हार्टेड पर्सन, संपूर्ण हृदय व्यक्ति, हेलो, और डेडिकेटेड लर्नर, समर्पित शिक्षार्थी बनना है। आंखों को बनते हैं, आंखों को बंद करते हैं, खुद को यीशु के हवाले सौंपिए। आपका और हमारा एक ही काम है, परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको सुनाना। संसार में बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे तुम उनकी मत सुनो, मेरे सुनो, तुम वहां मत जाओ, यहां आओ। आजकल के समय में बहुत सारे चर्चेस जो है एक दूसरे के चर्च के भेड़ों को चुराते हैं। लोग बोलते हैं उस चर्च में मत जाओ, मेरे चर्च में आओ। लोग बोलते हैं उस चर्च में जाने से क्या फायदा मिलेगा, मेरे चर्च में आओ। लेकिन आप तभी वहां पर चले जाते हैं जब आप जो है सुनने वाले में से नहीं पाए जाते हैं। यीशु ने कहा जो मेरे भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनते हैं। आप उस भेड़शाला में जहां पर परमेश्वर ने जिस भेड़शाला को, क्योंकि अगर बहुत सारे भेड़ हो तो एक ही भेड़शाला में नहीं रखा जाता, झुंडों को कुछ कुछ हिस्सों में अलग अलग जो है भेड़शाला में रखा जाता है। लेकिन भेड़शाला का जो मालिक है, वो भेड़शाला का मालिक है, वो है प्रभु यीशु मसीह खुद। और यीशु ने कहा जो मेरे भेड़ है मेरी आवाज को सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे भेड़शाला है, बहुत सारे चर्चेस है, लेकिन जिस भेड़शाला में जिसको रखा गया है वो उसी जगह में रहने के लिए उसको अपने आप को होल हार्टेड और डेडिकेटेड लर्नर बन के रखना है अपने आप को। लुभाने वाली बातें इधर उधर झांकना बंद कर दीजिए। कौन क्या बोलते हैं, कौन किस चर्च में कितना लोग हैं, वो सब मत देखिए। आपको जहां रखा गया है वहां पर विश्वस्त बनना है, आपको सुसमाचार प्रचार करना है। आपका नींव शैतान नहीं चाहता। शैतान, आप चर्च में आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो रोकता जरूर है चर्च में आने से। आपको क्यों रोकता है? कि आप एक दिन जाकर सुन ना ले, कहीं ऐसा मौका ना आपका मन बदल जाए कि आप सुनने लगे। इसलिए जो रोकता जरूर है चर्च में आने से आपको हर परिस्थितियों में। लेकिन उसका एक ही इच्छा है, वो चर्च में इसलिए रोकता है कि आप चर्च में आना छोड़ दे। वो चर्च में आने से इसलिए रोकता है, प्रभु के पास उपस्थिति में उसका आना इसलिए रोकता है ताकि आप वचन ना सुने। क्योंकि सुनना मसीह से है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिएंगे। अगर हम सुसमाचार सुनकर विश्वास में आए हैं तो हमको सुसमाचार में ही, उस रास्ते में ही चलना पड़ेगा। उसको प्रचार करते हुए अपने आप को, जब सुसमाचार आप प्रचार करते हैं तो आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं बेलाइन हो गया, मैं बेलाइन नहीं हो गया, मैं जो अपना जो है पटरी छोड़ नहीं दिया, परंतु मैं अपना पटरी में ही चल रहा हूं, अपने रास्ते में सही हूं मैं। पौलुस बोलता है दौड़ में सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाएगा, मैं इनाम लूंगा क्योंकि मैंने अपना दौड़ पूरा किया है। अगर आपका शुरुआत ठीक है, जिसमें आपने सुसमाचार सुनकर विश्वास में आया, तो आपको आगे ले जाकर अपने अंत को भी ठीक रखना है, सुसमाचार में बने रहकर और उसको प्रचार करते हुए, उसको लोगों के साथ बांटते हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद भरी आंखों से आपकी ओर ताक रहा है, उनकी आत्माएं ताक रहे हैं आपकी ओर। वो लोग सोच रहे हो सकता है कि कोई धर्म के बंधनों में, कोई संस्कार के बंधनों में, कोई जो है जाति के बंधवाई में, कोई जो है समाज के बंधवाई में, कोई जो है परिस्थिति के बंधवाई में पड़े हुए हैं, जो शैतान ने उनको बिजी रख दिया है उनके पाप के दुनिया में। लेकिन उनके अंदर में जो आत्मा है वो उम्मीद लेकर आपकी ओर ताकता है कि कब आएगा कोई
और मेरे जिंदगी को बचाएगा और मेरे 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 शरीर मैं जिस शरीर में हूं उस शरीर और प्राण के उद्धार का कारण बनेगा। किसी को बाहरी रूप से मत जांचिए, तब लोग हमेशा जो है खराब नजर आएंगे आपको, कोई अच्छा नहीं नजर आएगा, सब में खराबियां नजर आएंगे आपको। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम संसार के लिए मर गए हैं। हमें अगर जांचना है तो आत्मा में जांचना है, स्वर्गीय बातों में जांचना है, स्वर्ग के सोचों में जांचना है, और उसमें अपने आप में उसके साथ जोड़कर अपने आप को उस तरह से प्रकट करना है संसार के सामने जैसे मसीह यीशु ने चाहा है कि हमारे अंदर से वो अपने आप को प्रकट करे। वो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं आपके महान अनुग्रह और दया के लिए प्रभु। प्रभु सच में आप जो है सर्वसामर्थी और शक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि जो वचन आपने हमारे सामने रखा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम किसी के जिंदगी बदलने मन को बदलने वाला परमेश्वर के प्रभु नहीं है, आप हमारे परमेश्वर है प्रभु जी। हम किसी का जिंदगी बदल नहीं सकते हैं, हम किसी को जो है मन फिरा नहीं सकते हैं प्रभु जी। जो आप कर सकते हैं वो आप में काफी है प्रभु जी। प्रभु हम सिर्फ आपसे विनती कर सकते हैं, आपके जुबान बन सकते हैं, आपके सुसमाचार जिसको सुनकर हमने विश्वास किया है, उद्धार पाया, वो आपके नाम लेने लायक बना। ओ प्रभु जी आप में टिका हुआ हूं, और ताकि प्रभु आपके सुसमाचार को आगे ले जा सकूं प्रभु जी। प्रभु हमें सहायता मदद कीजिए ताकि हम अपने दुनिया में अपने आप को ना डाल रखे, परंतु आपके दुनिया में यानी उस राज्य और धार्मिकता में अपने आप को प्रभु बिजी रख दें प्रभु जी। प्रभु संसार में लोग आए, बहुत सारे लोग आए प्रभु मारने और घात करने, जिन्होंने कहा कि सत्य का मार्ग ये है वो है, परंतु आप खुद ने कहा कि मैं ही सत्य हूं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। प्रभु हमने सुना है उस सत्य को और हमने अपनाया है। संसार तो नहीं जानते इसलिए बैर रखते हैं, परंतु हमने तो जानना है उस सच्चाई को, उस सच को जो सचमुच हमारे जीवन को बदल दिया है। प्रभु हमारे धर्मों को नहीं, क्योंकि हम धर्म में पैदा नहीं हुए, हम तो इंसानों में पैदा हुए हैं, और तू इंसानों में हमें खोजता है ताकि हमें तू जिंदगी दे सके, मन फिरा सके, हमारे जीवन को बदल सके, हमारे मनों को बदल सके। तो हमारे मनों को बदला है। बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो प्रभु अभी भी अंधकार में है प्रभु जी। तूने कहा जो कोई ज्योति, मैं जगत के ज्योति हूं, जो कोई इस ज्योति में रहेगा वो ज्योति में चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु हम ज्योति में हैं, तो हमें सहायता कर ताकि हम प्रभु उस ज्योति में चले, और जो अंधकार में है प्रभु उनको छीन लाए, अंधकार से बाहर निकाल लाए उस रास्ते में जहां पर सिर्फ ज्योति और ज्योति है प्रभु। प्रभु संसार आशा भरी नजरों से हमारे ओर ताक रहा है, लोगों की आत्माएं प्रभु उन आशाओं में प्रभु पानी ना फेर दे प्रभु जी, परंतु प्रभु हम आपके वचन को ले जाकर, सुसमाचार को ले जाकर प्रभु उनके जीवन में को आलोकित कर सके प्रभु जी, उनके जीवन को प्रभु प्रज्वलित कर सके, ज्योतिर्मय कर सके प्रभु जी, ताकि वो अंधकार से छूट कर निकल कर प्रभु आपकी ओर खिंचाए। प्रभु इस सारे कार्य के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं। प्रभु हमें और सिखा ताकि हम प्रभु होल हार्टेड पर्सन और डेडिकेटेड लर्नर बन के रह जाए आपके पास। प्रभु हम जैसे प्रभु आप जिस तरह से एक चेले को चाहते हैं अपने आप के साथ, प्रभु उसी तरह से हम अपने आप को चेले के रूप में आपके साथ जुड़े रख सके। पवित्र आत्मा में आप हमें सहायता कीजिए प्रभु, हमारे काम हम भूल ना जाए, परंतु हम वो करें जो इस काम के लिए आपने हमें चुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया को और जितने लोग आज का वचन सुन रहे सबको, उनके परिवार को, उनके समझ को, उनके विचार को, उनके सारे अस्तित्व को आपके हवाले सौंपते यीशु नाम से। उनके सारे दुर्बलता को, उनके सारे कमजोरी को, उनके सारे अच्छाई को, बुराई को, सब कुछ यीशु नाम से परमेश्वर पिता आपके सामने रखते हैं। प्रभु आप सहायता मदद कीजिए, बढ़ने में मदद कीजिए प्रभु, ताकि वो सच में बढ़े, सच्चाई में बढ़े प्रभु जी। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के साथ भी प्रभु जी
जुड़ने से पहले वो 100 बार सोचे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। आपके इच्छा को चुनना उनके लिए उनका पहला काम हो, हमारा पहला काम हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को हमारा एक बात तो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन।